वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। इन दिनों स्वयं को स्वयं का प्रतिमान बनाने में लगा हुआ हूँ, प्रयास कर रहा हूँ और अभ्यास और प्रयास ही मैं कर सकता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म का ही तो अधिकार है मेरे निकट। कुछ व्यूअर्स का आग्रह है कि मैं थोड़ा लंबे वीडियोस बनाऊं जिसमें अपने हृदय की बातें कह सकूं, कुछ अन्य बातें भी कर सकूं। तो कोशिश करते हैं आज कुछ और दीर्घ बातें करने की। सामने आ रहा है भारत जोड़ो सेतु, इसके ठीक बगल से भी एक रास्ता जा रहा है, लेकिन अपनी साइकिल को पसंद है कठिनाई, दुर्गमता। सो इस चढ़ाई को हम चढ़ेंगे और उस सरल मार्ग को हमने छोड़ दिया है। यदि तुम्हारा स्वभाव बन गया कठिनाई के चयन का, दुर्गम रास्तों के चुनने का, तो समझिए जीवन मार्ग सुगम हुआ, सरल हुआ। जब सरल हो सामने और आप कठिनाई की ओर बढ़ जाएं, तो यह स्वभाव आपको जीवन पथ पर अग्रसर ही करेगा। जिस दिन इन अंधेरी घाटियों और सुनसान वीरान घाटियों के आदी हो जाओगे, तो फिर कोई और डर न सताएगा। 2 घंटा 4 मिनट और 45 किलोमीटर यात्रा कर ली है। आमेर की 2 बार चढ़ाई कर डाली है। दुर्गम रास्तों से प्रेम करो। रास्ते खुद ब खुद सरल होते जाएंगे। एक ऊंची चढ़ाई के बाद दीर्घ ढलान भी तो आती है, विश्रांति की ढलान। हवाई अड्डा मार्ग है यह। साइकिलिंग के लिए मेरी पसंदीदा सड़कों में से एक। टोंक रोड पर बढ़ा चला जा रहा हूँ। कहाँ तक जाऊंगा कुछ सुनिश्चित नहीं है, बस लगन है तो एक ही कि आगे बढ़ते चले जाना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते। शहर का जमघट और कोलाहल अचानक कम हो गया है, पीछे छूट गया है। चलता हुआ मैं आ पहुंचा हूँ श्री राधा सरल बिहारी मंदिर, लेकिन रुकना यहीं नहीं है। अभी ज़रा और इसी मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। एक दोहा भी लगे हाथ, सुन लीजिए। वृंद कवि का दोहा है, नीति परक दोहा है। फीकी पे नीकी लागे,
कहिए समय बिचारी, सबको मन हर्षित करे, जो विवाह में गारी। फीकी पे नीकी लागे, कहिए समय विचारी, सबको मन हर्षित करे, जो विवाह में गारी। विचार करके बोलेंगे तो सबको सुख कर लगेगा, बिना विचारे बोलेंगे तो अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। बोलने से पहले जरा ठहर कर विचार करें कि आप क्या बोल रहे हैं। सामने दिखाई दे रहा है रिंग रोड। अभी तो आधी मुद्रिका ही तैयार हुई है। इसका दक्षिणी कॉरिडोर तैयार हो गया है, लेकिन उत्तरी कॉरिडोर अभी तक तैयार नहीं हुआ है। अचानक मन रिंग रोड पर जाने का हो गया है, इसलिए इस पुलिया पर चढ़ आया हूँ। यहाँ से अभी मार्ग मिलेगा रिंग रोड पर चढ़ने का भी। जयपुर रिंग रोड दक्षिणी कॉरिडोर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साहसी लोगों का स्वागत तो करना ही पड़ेगा। सामने दिखने वाले रोड पर चढ़ने वाले हैं अभी। तो इस रिंग रोड पर मैं स्वयं का स्वागत एक बार फिर से कर लेता हूँ, क्योंकि पहले एक बार आ चुका हूँ बिल्कुल अंधेरे में। आज रोशनी है, सुबह का सूरज ऊपर चढ़ आया है। और चढ़ते सूरज ने मुझे रिंग रोड पर चढ़ा दिया है। रिंग रोड को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा ऊंचा रहे और इस पर पशु इत्यादि आसानी से न चढ़ सकें। सड़क अच्छी गुणवत्ता से बनाई गई है, शायद सीमेंटेड है, लेकिन सड़क है बहुत अच्छी। बिल्कुल कम ट्रैफिक के साथ, कम ट्रैफिक के कोलाहल के साथ लगभग एकांत में चलना और साइकिल को चलाना एक अलग दुनिया में पहुंचाता है। जब दूर तक सड़क दिखाई देती रहती है और आप उस पर बढ़ रहे होते हैं।
पहले दोहे के जरा विपरीत अर्थ में कवि वृंद ने एक और दोहा कहा है, नीकी पे फीकी लागे बिनु अवसर की बात, जैसे वर्णन युद्ध में न रस सिंगार सुहात। आपके अनुचित शब्द एक अच्छे परिवेश को भी अचानक खराब कर देंगे। शब्द परिवेश को अगर सुंदर बना सकते हैं तो उसे असुंदर भी बना सकते हैं। अपने शब्दों पर संयम रखना एक अच्छी आदत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का यह टोल टैक्स आया है सीतारामपुरा टोल प्लाजा। टोल प्लाजा के दृश्य भी कम सुंदर नहीं होते हैं। अभी अभी एक बोर्ड से पता लगा कि जिस क्षेत्र से हम अभी गुजर रहे हैं उसका नाम है अचरावाला। नेवटा बांध का क्षेत्र है यह। थोड़ी बारिश में हम देख पा रहे हैं कि बांध में पानी आ भी गया है। और बांध के उस पार महिंद्रा सेज का क्षेत्र आ जाता है। Cycling for fitness, cycling for environment, cycling for adventure and cycling for entertainment। दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अभी अभी एक और शतकीय यात्रा पूरी हो गई है और उसके साथ शायद दक्षिणी कॉरिडोर भी समाप्त होने को है। रिंग रोड जयपुर दक्षिणी कॉरिडोर में पधारने का धन्यवाद। धन्यवाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भी, जिन्होंने रिंग रोड की डिज़ाइन इतनी अच्छी बनाई और सड़क बहुत अच्छी बनाई।